भारत ने एक बड़ा धमाका किया है। अगस्त 2025 में सरकार ने एक कानून पास किया जिसने सभी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, पोकर को बैन कर दिया। 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री घुटनों पर है, नौकरियां जा रही हैं और गेमर्स हैरान हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कौन जीता, कौन हारा और अब क्या होगा? आइए समझते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बैन क्या है? अगस्त 2025 में भारत ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। इस कानून ने सभी रियल मनी गेम्स, चाहे वो स्किल बेस्ड हों जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स या चांस बेस्ड जैसे सट्टेबाजी या जुआ, को पूरी तरह बैन कर दिया। कोई भी गेम जिसमें आप पैसे दांव पे लगाते हैं या पैसे जीतते हैं वो अब गैर कानूनी है। इसमें ऐप्स, वेबसाइट्स और इन गेम्स के विज्ञापन भी शामिल हैं। इन गेम्स के लिए पैसे ट्रांसफर करना भी बंद है। ये कानून 96 घंटों से कम में पास हो गया, जिसने सबको चौंका दिया। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार का कहना है कि ये लोगों को बचाने के लिए है। उनके कारण है लत। लाखों युवा और वयस्क इन गेम्स के आदी हैं। दिन में घंटों खेलते हैं। कर्ज का जाल। खिलाड़ी भारी रकम हारते हैं, रिकवर करने के लिए लोन लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। धोखाधड़ी और स्कैम। कुछ ऐप्स आपके डेटा और पैसे का दुरुपयोग करते हैं। पारिवारिक समस्याएं, गुस्सा, तनाव और हारने की वजह से आत्महत्या का जोखिम तक। सरकार का तर्क है कि ये ऐप्स परिवारों को तोड़ रहे हैं और जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। वो इस पर पूरी तरह रोक लगाना चाहते हैं। सजा। कानून तोड़ने की क्या कीमत? ये बैन सिर्फ बातें नहीं, इसके दांत हैं। अगर आप पकड़े गए तो पहला अपराध 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। दोबारा अपराध 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना। सर्च और सीज। अगर अवैध गेमिंग का शक हो तो अधिकारी बिना वारंट के आपके घर या ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं। पेमेंट सिस्टम भी लॉक हैं। बैंक, यूपीआई और पेमेंट गेटवे को इन गेम्स से जुड़े किसी भी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना होगा। वो फैंटेसी क्रिकेट ऐप खेलने से आप जेल जा सकते हैं। बैन के विजेता और हारने वाले गेमिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हारी। ये 13,000 करोड़ की मार्केट थी। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल जैसे ऐप्स अब गैर कानूनी हैं। डेवलपर्स से लेकर मार्केटर्स तक हजारों नौकरियां खत्म। नजारा टेक्नोलॉजीज जैसे टेक स्टॉक्स रातों रात धड़ाम से गिर गए। बड़े निवेशक बैन से पहले ही भाग चुके थे। सरकार भी हारी। 20,000 करोड़ का सालाना टैक्स और 3,000 से 4,000 करोड़ का जीएसटी सब गया। विजेता माता पिता और परिवार खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि बच्चों की लत और तनाव कम होगा। ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। लूडो, कैंडी क्रश या ऑनलाइन शतरंज जैसे गेम जिनमें रियल मनी नहीं, वो सुरक्षित हैं और सरकार इन्हें प्रोत्साहित कर रही है। बैन की आलोचना और जोखिम सब खुश नहीं है। आलोचकों का कहना है कि ये बैन उल्टा पड़ सकता है। गेमर्स को अंडरग्राउंड धकेलना। एक पूर्ण बैन खिलाड़ियों को अवैध या ऑफशोर ऐप्स की ओर ले जा सकता है जिन्हें सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। ब्लैक मार्केट का बढ़ना। तेलंगाना, जहां पहले से बैन है, वहां सर्वे दिखाते हैं कि लोग अभी भी शैडो ऑफशोर गेमिंग साइट्स इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री का तर्क। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शतरंज या फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे स्किल बेस्ड गेम्स को बैन नहीं करना चाहिए। ये जुआ नहीं है। आर्थिक नुकसान। टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं और बड़े निवेशक भाग रहे हैं। कानून कैसे लागू हो रहा है? बैन अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक सेंट्रल रेगुलेटर बनेगा, जैसे स्टॉक्स के लिए सेबी या टेलीकॉम के लिए ट्राई। नए नियम ऑफलाइन जुआ कानूनों और भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ मेल खाते हैं, जिससे लागू करना सख्त और एकसमान होगा। गेमर, माता पिता या नागरिक के रूप में आपके अधिकार दांव पर हैं। निष्कर्ष, भारत का ऑनलाइन गेमिंग बैन एक बड़ा कदम है, लेकिन ये बांटने वाला है। 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री टूट रही है, परिवारों को राहत है और गेमिंग का भविष्य अधर में है। क्या ये जिंदगियां बचाएगा या ब्लैक मार्केट बनाएगा? वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या स्किल बेस्ड गेम्स को अनुमति मिलनी चाहिए? क्या आपको अवैध ऐप्स की चिंता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें भारत के गेमिंग बैन के बारे में जानना चाहिए। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।